नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल मोमिन मलिक सर लाइव में आके बिल्कुल नए अपडेट दिया हुआ है कि सीमा हैदर के केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए ये क्लिप देखते हैं। पहले मोमिन मलिक सर क्या कह रहे हैं और क्या कहना है मोमिन मलिक सर का कि गुलाम हैदर अभी तक क्यों नहीं आया है, क्योंकि अगस्त का महीना भी निकल गया, सितंबर का महीना भी निकल गया। तो क्या वजह है, वजह जानते हैं। और बहुत दिन से मेरी तबीयत इस समय खराब चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं लेके आ रही थी आप लोगों के लिए। तो अब रेगुलर डालूंगी, तो आप लोग मेरी वीडियो पूरा देखना। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहले ये क्लिप देख लेते हैं। आप सभी लोग सुन लो कान खोल कर इस बात को। सीमा हैदर भारत की जमीन पर जो पाकिस्तानी इलीगल ट्रेसपासर्स लेडी है, जो नेपाल के रास्ते भारत में इलीगल एंट्री हुई है 4 बच्चों के साथ, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है रवूपुरा पुलिस स्टेशन में। ये औरत भारत की धरती पे भारत के लोगों के लिए, भारत की प्रभुसत्ता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए और भारत की भूमि के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमा हैदर हमारे भारत के लोगों के लिए, हमारे भारत की माँ बहनों के लिए, हमारे भारत की जनता के लिए, और न केवल हमारे भारत की जनता के लिए बल्कि हमारे भारत की सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नासूर है, जिसका जितनी जल्दी इलाज कर दिया जाए उतना बेहतर है। वरना ये नासूर फैलता जाएगा और ये अपनी चपेट में हमारे भारत की एकता, हमारे भारत की अखंडता, हमारे भारत के भाईचारे को और हमारे भारत की प्रभुसत्ता को भी ये खतरे का सिंबल हो सकता है। ये बात मैं आज भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ आपके बीच। पूरे भारत की जनता को मैं ये बात कह रहा हूँ, भारत देश को ये बात कह रहा हूँ, भारत की बहनों को, बेटियों को, माँओं को, बच्चों को, नौजवानों को, पूरे भारत की जनता को मैं, पूरे भारत के देश को मैं ये बात बता रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की एकता, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी हमारे भारत की सरकार इसके खतरे को समझते हुए जितनी जल्दी से जल्दी इस नासूर को ख़त्म करके, इसका इलाज करके भारत को इससे मुक्त कर देगी, उतना हम भारत की जनता को इसका फ़ायदा होगा, देश की सरकार को फ़ायदा होगा। हमारे देश की सरकार को ये इसकी कोई वोट नहीं है और इसके द्वारा भारत सरकार की बड़ाई करना, भारत सरकार के बारे में कुछ बोलना, ये फायदेमंद नहीं है। भारत देश की जनता तो इसके खिलाफ बोल रही है, क्योंकि भारत की जो सरकार बनी है वो भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, वोट के द्वारा चुनी गई सरकार है। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या ये चाहती है कि इसको यहाँ से खदेड़ा जाए, इसको जेल भेजा जाए और इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और इसके बच्चों को हैदर को मिले, ऐसा भारत की जनता चाहती है। और एक लीगल जिम्मेदार होने के नाते जो मुझे इस केस में उसके पति की तरफ से वकील अपॉइंट किया है, मैं अपनी कोशिश जारी रखे हुआ हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त ही यूट्यूब पे आऊँ, हर वक्त ही मीडिया की सुर्खी बनूँ, रोज़ रोज़ जो है वो मैं आपको खबरें दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कलम, मेरी कानूनी कलम चल रही है और इस कानूनी कलम के अंदर बड़ी ताकत है दोस्तों। वो ताकत शायद बंदूक की गोली में ना हो, वो ताकत शायद किसी मिसाइल की में ना हो, जो ताकत इस कानूनी कलम में होती है। मेरी कलम, कानूनी कलम लगातार चल रही है, लगातार काम कर रही है। किसी भी इंसान को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हर काम शांतिप्रिय तरीके से, जोरदार तरीके से हमने कानून के जरिए से, कानून के माध्यम से कोर्ट द्वारा कर रखा है और वो चल रहा है। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हैं वो बच्चे भी दिलवाएंगे हम। और बहुत से कंट्रोवर्शियल लोग जो हमारे एंटीज हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, जी ये क्या बच्चे हैं, कोई आएगा और थाली में परोसेगा और उसको दे दिए जाएंगे। तो ये जो कानूनी कलम है ना,
ये कानूनी कलम और कानून जो भारत का है और जो स्थिति है, जो हमने केस डाल रखे हैं, जो हमने ऑर्डर्स ले रखे हैं, ये कानून थाली में रख के बच्चे देने का जो आपने कहा है वो एक माध्यम बेइज्जती वाला माध्यम है। थाली में रखो जी, बच्चों को दे दो, नहीं। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जायज तरीके से, कानून की पालना करते हुए, कानून को मानते हुए, कानून के द्वारा, कानून के लोगों द्वारा, कानून के अधिकारियों द्वारा, कानून के द्वारा ही इज्जत के साथ उन बच्चों को दुनिया ताली बजाएगी खड़ी होकर के, उन बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी को। रही बात इसकी सीमा हैदर की, तो दोस्तों हमारा काम कोशिश करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, की है, जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे। ये हमने आपको पहले भी वादा किया है, आज भी कर रहे हैं। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, इसका भाई खड़ा हो और कुछ लोग खड़े हो, जो मर्जी इसके साथ खड़ा हो, हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे हर कीमत पर, हर सूरत पर जेल इसको पुछवा के रहेंगे। हमने आपको कई बार कहा है कि जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है, जब तक इस कानूनी लीगल मकसद को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मोमिन मलिक भी चैन से नहीं बैठेगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, कितना बड़ा कुछ भी सहना पड़े, लेकिन इस इंसानियत की लड़ाई को हम अंजाम देंगे और इसको जेल पुछवा कर रहेंगे। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं। और रही बात विजय की, तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 जून को हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखा था, 2 जून को, कि 2 जून को हमने वीजा के लिए लिखा था भारत सरकार को कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्लामाबाद में है उनको डायरेक्शन दी जाए कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए। ये आप देखेंगे 2 जून 2024 को 8:04 पर मैंने ये, आप किसी भी रूप में देख सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है। जब भी कोई पाकिस्तान के इंसान को भारत में बुलाना चाहता है तो वो बाकायदा अपना स्पॉन्सरशिप भेजता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत में बुलाना चाहता हूँ और इसकी ज़रूरत मुझे किसी काम के लिए है, वो लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि मैं बतौर वकील और बतौर GPA पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, ये केस मैंने डाल रखे हैं और मुझे गुलाम हैदर की भारत में ज़रूरत है और मैं उसको स्पॉन्सर करता हूँ। तो ये मैंने भारत सरकार को 2 जून 8:04 पर ये दिल्ली की सरकार को, जो हमारी भारत की सरकार है, उनको लिखा था। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये मेरे लेटर पैड पे गया हुआ है, ये कुछ इसमें इसका पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उस पर मैं उंगली लगा लूँगा, बाकी चीज़ आप देख लेंगे कि ये देखिए, ये भी आप देख सकते हो। ये 15 जून को मैंने उनको रिमाइंडर किया है कि इसको मुझे भारत में ज़रूरत है। 15 जून के बाद उनको मैंने 28 जून को सेकंड रिमाइंडर किया है, जो आप देख सकते हैं कि ये 28 जून को सेकंड रिमाइंडर है। जो मेरी कार्रवाई जितनी भी बनती है वीज़ा के हवाले से, वो मैंने भारत सरकार को लिखी हुई है और तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसमें कोर्ट में जिसको गुलाम हैदर की गवाही की ज़रूरत है, जो कोर्ट ने आदेश किए हैं कि गवाही के लिए पेश हो, वो तमाम सर्टिफाइड कॉपी लेकर के मैंने भारत सरकार को लिखा हुआ है और भारत सरकार जो है उस पर विचार कर रही है और मुझे उम्मीद थी कि शायद पिछले दिनों उसको वीज़ा दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है और वो विचार पूरा होगा और वो भारत में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक
जो मुंह बोले भैया उसने जो मर्जी कर दिया, वो कहता है हमने FIR करा दी, हमने पाकिस्तान को लिख दिया, भारत सरकार को लिख दिया। वो जो कहे कहने दीजिए। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो एलिगेशंस तो वो एक दूसरे पे वो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये फैसला करना अथॉरिटी का काम है कि किसकी मांग जेन्युइन है और किसको क्या चाहिए। इस बात का फैसला तो कोर्ट करेगा, और कोर्ट सबको अनुमति देता है कि अपनी बात वो कोर्ट में रख सके, कानून के दायरे में रख सके। हमारी जो भारत की सरकार है उसने कभी भी, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे अफगानिस्तान का है, कहीं का भी है, हमारी भारत की सरकार ने अगर किसी व्यक्ति की जेन्युइन कोज है, किसी व्यक्ति का जायज काम है और उसने भारत सरकार से वीजा की मांग करी है, तो हमारी भारत की सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, हमारे भारत की सरकार ने, हमारे भारत के ऑफिसरों ने कभी भी जायज मांग को नहीं ठुकराया है। कितने मेरी रिकमेंडेशन पर कितने सारे पाकिस्तानी भारत में आ गए हैं, आकर के अपना कानूनी काम करके वो वापस जा चुके हैं। वो सारे मैंने ही बुलाए, अपने रिकमेंडेशन पे बुलाए, कोर्ट में उनकी गवाही हुई, उन्होंने केस लड़े, वो जीते, वो चले गए, उनको जो पैसा मिलना था उनको मिल गया। बहुत से लोगों के अभी भी पेंडिंग है, वो भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये कोई गुलाम हैदर का कोई नया मामला नहीं है। सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन पर बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में आ चुके हैं, मेरे पास रहे हैं, और वो अपना कानूनी गवाही दे करके, कानूनी काम करके वो चले गए। इस प्रकार हमारे भारत की सरकार ने कभी भी किसी जरूरतमंद इंसान की, जिसको जरूरत है, जो भारत में आना चाहता है, जिसका कानूनी काम है या कोई इलाज कराना चाहता है, या जिसकी जेन्युइन कोज है, जिसकी जेन्युइन जरूरत है, उसकी रिक्वेस्ट को भारत सरकार ने या हमारे भारतीय दूतावास जो इस्लामाबाद में है, कभी भी उसने जायज मांग करने वाले को मना नहीं किया है। तो दोस्तों, आपने सुना मोमिन मलिक सर ने क्या कहा कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर ले, गुलाम हैदर को आना है, उनके बच्चे उनको देंगे। और बहुत लोग मतलब बच्चों के बारे में गलत शब्द बोले कि उनको थाली में लेके दे के परोसना है। क्या वो खाने की चीज है जो बच्चों को थाली में रख के परोसेंगे? नहीं। क्यों भाई इस तरह की बातें करते हैं? उसका बाप है गुलाम हैदर, अपने बच्चे के पास आ रहे हैं, अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, उनका हक है पूरा। तो इस तरह से जो बोलते हैं ना उल्टा सीधा, वो थोड़े से सोच समझ के बोले कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और जो मतलब सीमा हैदर है उसके बारे में मोमिन मलिक सर ने कहा भाई वो मतलब इलीगल आई है, तो फिर उसको तो मतलब किसी भी हालत में जेल होनी है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। मतलब ये सारी बातें पहले भी बता चुके हैं। तो अभी का प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि गुलाम हैदर को वीजा क्यों नहीं मिल रहा है? तो अभी मतलब हरियाणा राज्य में आप सभी को पता है, जैसे इलेक्शन था, तो इलेक्शन के दौरान पुलिस वाले, काफी प्रशासन है, जो मतलब कर्मचारी होते हैं जो सरकारी, वो सब ज्यादातर मतलब इलेक्शनों के कुछ कामों में लग जाते हैं। तो उसमें डिले हो गया है, और मोमिन मलिक सर ने पूरा प्रूफ दिखाया कि देखो ये मैंने दिल्ली सरकार को पूरा भेज रखा है, और वहां से इजाजत मिलेगा तभी मतलब गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा। तो मतलब अपने तरफ से उन्होंने पूरा कार्रवाई पूरा कर रखा है। और अब यह है कि मतलब उसको वीजा कब तक मिलता है ये तो अब सरकार के ऊपर है, कोई मोमिन मलिक के हाथ में तो नहीं है जो भाई अपने आप ही लिख देगा और जाओ भाई लिया, वैसा तो कोई हिसाब नहीं है कि नहीं। तो आपने सारी बातें सुनी, और आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी अपडेट देना हो तो मोमिन मलिक सर लाइव में आके जरूर देते, चाहे कोई भी कितना भी बकवास करता रहे, कुछ भी करता रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। और सही बात है, हर हमेशा वो क्या मीडिया में आके या किसी मीडिया वाले को बुला के इस तरह से मतलब किसी को कुछ भी ये बताते नहीं है, ठीक है। इसको अगर कुछ बताना हो तो अपने चैनल में आते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, उसी में ये सारे मतलब जानकारी देते हैं। तो ये यहाँ पे जानकारी क्यों देते हैं कि हम यूट्यूबरों को सारी जानकारी बिल्कुल सच तरीके से मिले। कि बहुत बार क्या होता है ना, इतनी सी बातें रहती है, इतनी लंबी लंबी होके ना अफवाह उड़ जाता है, बहुत सारे जो कुछ नहीं होता वो भी मतलब काफी अफवाह उड़ा देते हैं लोग बाग।
है कि नहीं, ये सारी बातें होती है। तो यहाँ पर भी अभी बीच में काफी अफवाह उड़ा है, अभी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, आप वो भी पूरा जरूर देखना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि मोमिन मलिक सर जब लाइव करते हैं ना तो 1.5 घंटा का 2-2 घंटा का लाइव होता है उनका, तो एक वीडियो में बहुत मुश्किल होता है कि हम एक वीडियो में सारी बातें उनके आप लोगों को सुना सके, दिखा सके कि उनका क्या कहना है। तो सेकंड वीडियो भी मैं जल्द ही डालूंगी, तो पहले आप ये वीडियो देखिए, समझे, फिर इसका नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगी वो भी आप लोग जरूर देखें, तो आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ आएगा कि मोमिन मलिक सर आखिर में क्या कहना चाहते हैं। और वैसे भी ये किसी से डरने वाले नहीं है। और मोमिन मलिक सर ने जैसे कहा, कलम में बहुत ताकत होती है, जो वो अपना काम कर रहे हैं कलम के द्वारा, जो मतलब ये राजनीति नहीं खेलते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, इस तरह से कुछ नहीं है, ठीक है। अपने मतलब वकील है तो वकील की तरह ही लड़ रहे हैं ये भी, ठीक है। तो सारा काम ना मतलब धीरे धीरे होता है, नहीं जल्दबाजी, वो कहते हैं ना जल्दबाजी काम शैतानों का होता है, और उसमें काम खराब ही होता है, अच्छा कभी नहीं होता है। तो धीरे करो, अच्छा करो। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। और आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मेरे मोटिवेशन भी बढ़ाती है, तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपना राय रखना भी ना भूलें, ठीक है। क्या आप लोगों का राय है मोमिन मलिक की इन सारी जो बातें अभी बताई हैं उनमें, तो अपना कमेंट करके राय जरूर देना। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।